अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम रखना और इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, मिसाल थोड़ी इस पुल की दे देता हूँ। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मैं बेस्ड हूँ, यहाँ पे मेरा ऑफिस है और ये जो पुल आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ये चकसवारी और मीरपुर को कनेक्ट करता है। 8 साल हो गए से वो आखिरी जो 2 पिलर्स है ना ऐसे यानी पड़ा हुआ है। 8 सालों से पहले तो नहीं था पुल, लेकिन जब का यार बना हुआ है, मुकम्मल हो सकता था 8 साल पहले, नहीं हो रहा। यहाँ से आवाम तकरीबन 43 किलोमीटर चला के गाड़ी उस साइड पे जाती है, 50 मिनट उसके लग जाते हैं। ऑन एवरेज अगर हम निकालें ट्रकों शकू बसों के सारे तेल मिला के तो 750 रुपये फ़ी गाड़ी को देना पड़ता है फालतू। 5000 गाड़ियाँ रोज़ इस रूट पे चलती हैं कम से कम, यानी रोज़ का 37 लाख रुपया ज़ाया हो रहा है। अगर ये पुल उस वक्त बना दिया जाता, उस वक्त सस्ते में बनता, क्या कहते हैं, और ये 37 लाख हर रोज़ का अगर जमा करो 8 साल से तो कहाँ का कहाँ वो पैसा हम लगा सकते थे। प्लस थिंक अबाउट इट, 5000 अगर गाड़ियाँ ऑन एवरेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट बीच में है, 3 बंदे हों तो 15000 मैन आवर्स हमारे ज़ाया हो रहे हैं। उसमें कितने कीमती लोग होंगे जो कितने बड़े बड़े काम कर सकते थे, बट वी केप्ट देम बिहाइंड। ये एक छोटी सी अदनी सी मिसाल आपको दे रहा हूँ। तेल सोचो हम कितना बचा सकते थे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इंपोर्ट है बाहर से, जो हम पे ऑलमोस्ट एक टाइम 50% हमारा 50% से ज़ाहिद जो हमारा खर्चा बनता है वो है पेट्रोल या पेट्रोलियम रिलेटेड जो गुड्स हैं। हम कितना वो नहीं, फॉरेन करेंसी बचा सकते थे, हमें ना लानी पड़ती, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं इनको नहीं ब्लेम कर रहा, ठीक है, इनकी अपनी वजूहात होंगी, हैं नहीं है, आई डोंट केयर। एक और मिसाल आपको देता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पे मीरपुर नहीं रहता, थोड़ा दूर रहता हूँ, वहाँ से पिंडी 108 किलोमीटर दूर है। 3 घंटे मेरे लग जाते हैं। अगर कोई और कंट्री होती तो घंटे के अंदर मैं वहाँ पहुँच जाता। अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं है। अब आपको ये कैसे, अपनी ऑफिस वाली मिसाल देता हूँ। मैं राइट नाउ एक बंदा ट्रायल कर रहा हूँ, अपने ही एक मेरे अजीज़ हैं, 8-10 साल हो गए हैं, इज़ ए सीनियर इन माई बिज़नेस, दुबई से आए हैं यहाँ मेरे साथ देने के लिए। तो उनके बेटे को मैं ट्रायल कर रहा हूँ इन माई ऑफिस, और ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग। बच्चा 17 साल का, ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग एट द लेवल दैट आई नीड। लेकिन मैं ना, नहीं, अली भाई को हमने खुश करना है। बाई डूइंग दैट मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि उसको मैंने लगाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म वीडियो, वो जो टिकटॉक्स होती हैं, वो जो इंस्टाग्राम पे होती हैं। पिछले 6 दिनों में ही फेल्ड मी, पिछले 6 दिनों में उसने एक वीडियो भी नहीं चढ़ाई, राइट, बिकॉज ये बहाना आज़ाद भाई आपने वो टाइटल नहीं दिया था, आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। मैं उसके बरक्स क्या कर सकता था, फ़ौरन किसी बंदे को लाऊं, 30,000 40,000 उसकी वेज दूं, वो उस जगह बैठ जाए, वो काबिल हो। सिस्टम मैंने खड़ा कर दिया। 32 पीसेस ऑफ कंटेंट मेरे क्या कहते हैं, 4G टिकटॉक पे चलें, 4G फेसबुक स्टोरीज़ पे चलें, 4G इंस्टाग्राम रील्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ इंस्टाग्राम पे चलें। कितने हो गए, 20 हो गए, 4 जमा करते जाओ। इसी तरह 4 क्या कहते हैं, ट्विटर पे होते 4, यूट्यूब शॉर्ट्स होते, यूट्यूब स्टोरीज़ होते, वगैरह वगैरह। तो 32 पीसेस ऑफ कंटेंट बनते हैं। आप सोचो ये 5 साल पहले जब मैंने ये काम शुरू किया था, तब से ही मैं शॉर्ट्स के फॉर्मेट लगा सकता था, नहीं मैंने लगाई। गलती मैंने की, मैंने अपने बिज़नेस में वो सिस्टम नहीं डाला, राइट। जो आपने क्या करना है, जो चीज़ सिस्टम में डाल सकती है अपने बिज़नेस में, देखो उससे अभी जाके आज तैयार करो कि मैंने एक सिस्टम जो है ना पैसे खर्च के वो खड़ा कर देना है। क्या चीज़ है मुझे, वो किसी कोई रिश्तेदारी है, कोई मेरी गफलत है, मेरी कोई लेज़ीपन है जो मुझे रोक रहा है, या टैलेंट की कमी है। टैलेंट ज़्यादा अपना वो छान मारो, आपको मिल ही जाएगा। एंड गेट दैट वन प्रॉब्लम इन योर लाइफ सॉर्टेड। पिछले 5 साल से ये 32 पीस ऑफ कंटेंट रोज़ के निकल रहे होते। चलो ठीक है, टिकटॉक नहीं थी यार, 12 निकल रहे होते, 10 पीसेस निकल रहे होते, मैं कहीं का कहीं पहुंचा होता। सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक दैट मिस्टेक। कल मैंने जब ये तहिया किया कि ये मैं चीज़ करूँगा, तो मैंने सोचा ये आपको वीडियो बना के दिखा भी दूंगा। और ये चीज़ें जहाँ तक बिज़नेस जाती हैं वो तो आपका कंट्रोल है। हुकूमत का काम होता है बिज़नेस आसान करना, बिज़नेस के वो क्या कहते हैं, मौके आसान करना। अब फ़र्ज़ करो ये पुल अगर होता तो ये रार पार जो सिटीज़ हैं आपस में ट्रेड कारी होती। अगर इस्लामाबाद जाना मेरा सिर्फ 1 घंटा होता तो इस्लामाबाद में शायद मेरा अगला इंस्टीट्यूट होता, मैं मीरपुर में खोलता ही नहीं। वहाँ मेरा जो एजुकेशन है ज़्यादा लोगों तक पहुँचता, मेरी रसाई होती, बिज़नेस मेरा ज़्यादा कामयाब होता। इंफ्रास्ट्रक्चर हुकूमत को जितनी जल्दी चाहिए टू ले डाउन वो कर देना चाहिए, इससे आसानियाँ ही होती हैं। यस, नवाज शरीफ साहब ने ये मोटरवेज़ लगाए हैं, जिंदाबाद, दैट इज़ समथिंग आई कमेंड द गाय, ठीक है। लेकिन कोई भी हुकूमत हो एट एनी सतह, दे शुड बी डूइंग दिस। जहाँ पे भी आपकी अथॉरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करते रहो। और इंफ्रास्ट्रक्चर एक गरीब मुल्क के लिए, ख़ास तौर पे गरीब मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम कम्पीट कर रहे हैं उन लोगों से। क्या होता है, अगर हम यहाँ पे है ना,
ठीक है, और ये यहाँ पे हैं। ये गैप जैसे वक्त गुजरता जाता है ये गैप बड़ी होती जा रही है, क्योंकि उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमसे आगे तेज़ और तेज़ भागे जा रहे हैं। द मोर कनेक्टिविटी एक क्या कहते हैं होगी बंदे में, एक इंटरनेट देख लो कितनी कनेक्टिविटी उसने हमारी बना दी और कितने जल्दी से हम पैसा कमाने लग पा रहे हैं। हमने सीखना इल्म कितनी तेज़ी से फ़रोग़ दे रहा है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स। इसी तरह जो ये फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, इंटरनेट कहीं देना, सड़कें कहीं देना एक्सेट्रा, ये भी हमें मज़ीद तेज़ी हमें ला देती है। तो जो जिन कंट्री के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं की कहीं पहुँच गई और हम डार्क एजेस यानी गरीब के गरीब रह रहे हैं, अंधेरे में, बहुत शदीद अंधेरे में पीछे रह गए हैं। खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद। आई होप मैंने आपको एक सबक सिखाया ज़िंदगी का एंड बिज़नेस का, दैट विल एक्सेल यू, आपको आगे लेके जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। लगे रहो मेरे बब्बर शेर, मिलियनर हो। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी